ये है क्लास 7th इंग्लिश कम रत्ना सागर लेसन नंबर 6 पैकिंग फॉर दी जर्नी। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हेयर लेट मी डू इट देयर यू आर सिंपल इनफ। यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक लाइन दी हुई है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को पढ़ते हुए हमें क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी लाइन के लिए, व्हेन डिड द राइटर थिंक ऑफ दिस वर्ड। राइटर इनके बारे में, इन वर्ड्स के बारे में कब सोच रहे थे। द राइटर थॉट ऑफ दिस वर्ड व्हेन हैरिस एंड जॉर्ज वेयर रिलैक्सिंग एंड द राइटर हैड टू पैक अप एवरीथिंग। यानी कि जब हरीश और जॉर्ज आराम कर रहे थे और राइटर अपनी पैकिंग कर रही थी सभी सामानों की, तब ये थॉट्स जो हैं राइटर के मन में आए थे। व्हाट वाज ही टॉकिंग अबाउट। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ही वॉज टॉकिंग अबाउट पैकिंग। क्वेश्चन सी, डिड ही एक्चुअली गेट अ चांस टू स्पीक दिस लाइन्स। क्या राइटर को ये लाइन्स बोलने का मौका मिला। और तो यहाँ पे आंसर है इसका, द डायरेक्टर डिड नॉट गेट अ चांस टू स्पीक दिस वर्ड एज ही पैक्ड द फर्स्ट बैग अलोन। उन्हें नहीं मिला इस मतलब ये सेंटेंस बोलने का, क्योंकि वो खुद ही अकेले जो है उस पैकिंग को कर रहे थे, जिससे कि वो नहीं मिला उन्हें चांस ये लाइन बोलने का। हिज डे ड्रीम्स रिमेन आर डे ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आर नॉट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन। क्या तुम इसमें, आप मैंने ये जो बूट्स हैं, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई इसमें, आपने इसमें पूछ रहे हैं कि क्या तुम इसमें बूट्स नहीं रखने वाले हो, ये लाइन बोली ही थी। तो क्वेश्चन ए है इसमें, हु सेड दिस वर्ड एंड टू हूम। ये वर्ड किसने कही हैं और किसके लिए कही हैं। दिस वर्ड सेड बाय हरीश, उनके फ्रेंड हरीश ने कहे थे, और किसको कही थी, राइटर को कही थी ये बात, जब बूट्स जो है पैकिंग के सामान से बाहर रह गए थे। व्हेन डिड ही से दिस वर्ड, ये वर्ड्स उन्होंने कब कहे। ही सेड दिस वर्ड टू द राइटर व्हेन ही कंप्लीटेड द पैकिंग एंड सेट द बैग एंड स्ट्रैप्ड इन। ये वर्ड्स तब कहे गए थे हरीश के द्वारा। हरीश ने ये वर्ड्स तब कहे थे जब राइटर ने पूरी पैकिंग कंप्लीट कर दी थी और बैग को बंद करके उसकी चेन को बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर सी, वाज ही एक्चुअली वरीड अबाउट द बूट्स बीइंग पैक्ड, व्हाई। तो आंसर इसका नो, ही वॉज नॉट वरीड अबाउट द बूट्स बीइंग पैक्ड बिकॉज इफ ही वॉज वरीड देन ही कुड हैव सेड इट बिफोर द बैग वॉज बीइंग सेट। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो चिंतित थे, यानी वो कौन है, हरीश। हरीश कोई चिंतित था अपनी बूट्स को लेकर। तो यहाँ पे आंसर दिया है नहीं, क्योंकि अगर वो उसे चिंता होती अपनी बूट्स की तो वो पैकिंग के समय ही बता देता, ना कि पैकिंग के ख़त्म होने के बाद वो बताता। क्वेश्चन 3, दैट्स वाज द थर्ड थिंग्स दे डिड। ठीक है, ये तीसरी चीज़ थी जो उन्होंने की थी। तो ये हु आर दे, यहाँ पे दे जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, तो दे आर हरीश एंड जॉर्ज। यहाँ पे हरीश और जॉर्ज के लिए ये लाइन बोली गई थी। व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया, दे ब्रोक अ कप वाइल पैकिंग। Question C, what did they do after that? They have created the mess. After that, Harish smashed the tomato and George trod on butter. Question number 4, I will take my oath. I put it down on that chair. ये लाइन बोली गई थी, तो यहाँ पे पूछा हुआ है हु सेड दिस वर्ड एंड अबाउट व्हाट, कि किसने ये वर्ड्स कहे हैं और किसके लिए। जॉर्ज सेड दिस वर्ड अबाउट बटर। ठीक है, बटर के लिए कही गई थी, जॉर्ज ने बोला था ये सेंटेंस। व्हाट हैड एक्चुअली हैपन टू इट, कि उसके साथ क्या हुआ था। इट हैड एक्चुअली स्ट्रक टू द बैक ऑफ हरीश। स्ट्रक मतलब चिपक गया था वहाँ पे बैक पे। नेक्स्ट है, वेयर दे एबल टू फाइंड इट्स इवेंचुअली, हु फाउंड इट। येस, दे वेयर एबल टू फाइंड द बेटर, इवेंचुअली जॉर्ज फाउंड इट। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज द राइटर इरिटेट व्हेन हरीश आस्क्ड हिम अबाउट द बूट्स। द राइटर वॉज इरिटेट व्हेन हरीश आस्क्ड हिम अबाउट द बूट्स बिकॉज द राइटर हैड डन द पैकिंग, सेट एंड स्ट्रैप्ड द बैग. द narrator had forgotten to jack the boots in and had to reopen the bag, put the boots in and हैड टू रीपैक द बैग अगेन। यानी देखो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि राइटर जो है वो इरिटेट क्यों हो गए थे जब हरीश ने उनसे बूट्स रखने के लिए कहा था। तो यहाँ पर राइटर जो थे वो इसलिए इरिटेट हो गए थे हरीश से, क्योंकि उन्होंने बूट्स के बारे में तब उन्हें बताया जब पैकिंग सारी कंप्लीट हो चुकी थी, उन्होंने बैग्स को पैक कर दिया था
और यहाँ पे नरेटर जो था वो भूल गए थे बूट्स को पैक करना, तो उन्हें दोबारा से रीओपन करना पड़ा बैग्स को और फिर दोबारा से उन बूट्स को पैक करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हरीश डू विद द बटर, कि जॉर्ज और हरीश ने बटर के साथ क्या किया। दे क्रिएट अ मेस विद द बटर। फर्स्टली जॉर्ज trod on butter and they took it out from his sleeper. After that they tried to keep it in a kettle and it was not going in. So George put it on a chair. Harish sat on it. It butter stuck to Harish's back, and then when they were about to pack it, they could not find it on the chair. देखो ये पूरा थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, तो इसको देख लेना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मोंटेमोरेसी, मोंटेमोरेसी कौन था, उनका डॉग था। फील दैट हिज डे हैड बीन नॉट बीन वेस्टेड, यानी मोंटेमोरेसी को कब फील होता था कि उसका दिन जो है वेस्ट नहीं हुआ है। व्हेन मोंटेमोरेसी ट्रबल्ड एंड इरिटेट पीपल, जब लोगों को परेशान करता था तब उसे किसी तरीके से परेशान करता था, लोगों को पागल बना देता था, और जब तक कि लोग उन पर चिल्लाते नहीं थे, गुस्सा नहीं करते थे उस डॉग पर, और कुछ सामान फेंक कर उसके सिर पर ना मारे, तब तक उसे डॉग को लगता नहीं था कि उसे उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द राइटर ऑफर टू पैक, वाट हैड ही इंटेंडेड व्हेन ही सेड दैट ही हैड पैक। आंसर इज द राइटर ऑफर टू पैक बिकॉज ही फेल्ट दैट ही वॉज द बेस्ट पैकर इन द वर्ल्ड, कि राइटर जो था उसने ऑफर क्यों किया अपने फ्रेंड्स को, ये क्यों कहा कि मैं पैक करूँगा, क्योंकि वो सोचता था कि वो जो है बेस्ट पैकर है वर्ल्ड का। He had intended when he said that George and Harish would pack while he would give instruction and supervise them. ठीक है, अब वो सब बुरा क्यों लगा था, क्योंकि जॉर्ज मतलब उसने क्या सोचा था, जॉर्ज और हरीश, उसने सोचा था जॉर्ज और हरीश पैक करेंगे और मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं सुपरवाइज करूंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे पैकिंग करनी है, ठीक है, उन्हें टीच करूंगा। उसने तो ये सोचा था, पर उसका उल्टा ही हो गया था लास्ट में। वाई डज द राइटर टूथब्रश हॉन्ट द राइटर व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग, कि राइटर का जो टूथब्रश है वो कैसे उसे डराता है जब वो ट्रैवलिंग करता है। तो राइटर टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट द राइटर व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग एंड मेक हिज लाइफ अ मिस्ट्री। The writer also gets nightmare and it wake up in a cold with perspiration and gets out of bed to hunt for it। यानी राइटर जो थे उन्हें डरावने सपने भी आते थे टूथब्रश को लेकर, जब वो ट्रैवलिंग करते थे और अपने टूथब्रश को रखना भूल जाते थे तो उन्हें रात को सपने में डराते थे और सुबह रात को ही उठ जाते थे, जब उन्हें पसीने आते थे, यानी मतलब डर के वो उठ जाते थे और फिर अपने जो भी टूथब्रश है उसको ढूंढा करते थे। क्वेश्चन 6, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट 3 फ्रेंड्स, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ऑल द 3 फ्रेंड्स वेयर सिली बट एट द सेम टाइम दे वेयर पेशेंट also. They lack order and they were disorganized that they did not know how to pack. They did not lose their temper and shout at one another. After creating all the mess, still they were easygoing without any tension and worry. They had a good sense of humor, knew how to make situation funny. यानी ये तीनों फ्रेंड थे बहुत ही सिली थे, थोड़े बेवकूफ़ से थे, पर उनके जो पेशेंस था उनके अंदर वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा मैस क्रिएट किया, बहुत सारी तबाही भी मचाई, ठीक है, और ये इतना सारा होने के बावजूद भी वो एक दूसरे पर गुस्सा नहीं हुए, एक दूसरे पर चिल्लाए नहीं,